आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं सभी अधिकारियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी अवगत हैं, शाम के 4 बजे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जानकारी साझा की गई है और चुनाव के शेड्यूल का को घोषित किया गया है। तो उसी क्रम में आज नवादा जिले के अंतर्गत जो 5 विधानसभा हैं उनमें आयोजित होने वाले अगले चुनाव के कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। नवादा में द्वितीय फेज, सेकेंड फेज, दूसरे चरण में चुनाव होंगे, जिसमें जो नोटिफिकेशन होगा, गजट नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर सोमवार को जारी किया जाएगा। नॉमिनेशंस विल बिगिन, उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। अंतिम नॉमिनेशंस फाइल करने की तिथि 20 अक्टूबर सोमवार तक, यानी 7 दिनों का समय नॉमिनेशंस के लिए होगा। स्क्रूटिनी की जो समीक्षा की तिथि है वो 21 तारीख होगी। अभ्यर्थता वापस लेने की यानी विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर का जो डे है वो 23 अक्टूबर गुरुवार को रहेगा। हमारे यहाँ 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा और मतगणना पूरे बिहार में 14 नवंबर 2025 को की जाएगी और औपचारिक रूप से 16 नवंबर को यानी 2 दिनों के बाद निर्वाचन संपन्न होने की घोषणा की जाएगी। नवादा में आप सभी अवगत हैं, कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे और इनमें पूरे जिले में 2169 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें कि रजौली में 399, हिसुआ में 485, नवादा में 458, गोविंदपुर में 404 और वारसलीगंज में 423 है। ये मतदान केंद्र पहले 1798 थे, इनमें वृद्धि हुई है लगभग 371 मतदान केंद्रों की, क्योंकि इस बार 1200 की अधिकतम वोटर्स की सीमा पर पोलिंग स्टेशन रखी गई है और जो हमारा औसत है मतदाताओं का प्रति मतदान केंद्र 791 का है समझे, यानी कि ऑन एन एवरेज हमारे एक पोलिंग स्टेशन पर 791 वोटर्स हैं। इस बार पूरे जिले में ECIL के जो M3 मॉडल हैं EVMs के, उनसे मतदान कराया जाएगा। हमारे जिले में पर्याप्त मात्रा में जो आयोग की गाइडलाइन है EVMs और VVPAT उपलब्ध है। नवादा में इस बार कुल SIR के बाद जो हमारे फाइनल वोटिंग लिस्ट है, जिसका कि 30 सितंबर को प्रकाशन किया गया कुछ दिनों पहले, इसमें कुल 17,16,289 मतदाता हैं अब। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक नाम घटते या जोड़ने का काम किया जा सकता है। तो यानी कि नॉमिनेशंस के लास्ट डे के 10 दिन पहले यानी डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है उस दिन तक जितने भी हमें और फॉर्म 6 प्राप्त होते हैं उन सभी लोगों का भी नाम प्रोसेस करके कंसर्निंग ERS के द्वारा जुड़वाया जा सकेगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस जो फाइनल लिस्ट प्रकाशित हुई है उसमें अपना नाम जरूर ढूंढ लें, अपने पोलिंग स्टेशन चिन्हित कर लें, आइडेंटिफाई कर लें और अगर इन केस आपका नाम नहीं है तो अभी भी समय है, आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसमें हमारे 26,533 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, जो कि पहली बार अपने इस फ्रेंचाइजी का, अपने इलेक्टोरल राइट को एक्सरसाइज करेंगे। 11,194 हमारे वयोवृद्ध मतदाता होंगे जो 85 प्लस इलेक्टर्स हैं। 17,162 हमारे PWD इलेक्टर्स हैं। उसके अलावा बाकी सर्विस वोटर्स हमारे 3560 रहेंगे। कुल हमारे 8,98,253 पुरुष मतदाता हैं और 8,17,931 हमारे महिला मतदाता। पुरुष कितना सर? 8,98,253। अब महिलाओं की संख्या होगी 8,17,931। हमारा जेंडर रेशियो 911 का है इस इलेक्टोरल रोल में और EP रेशियो जो मतदाता से कुल जनसंख्या का है वो 0.56 का रहेगा। अब आज हम लोगों ने जस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैंने और SP साहब ने जॉइंटली सभी हमारे BDOs, CEOs, SHOs के साथ बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा होते ही पूरे जिले में आचार संहिता इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा, चाहे वो लाउड स्पीकर से संदर्भ में हो, इलेक्शन कैंपेन के संदर्भ में हो, डिकेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी की हो या और भी इन जनरल किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के मसले का हो, चुनावी सभाओं से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का हो। तो इसमें भी सभी राजनीतिक दलों से भी उनकी भी बैठक अभी बुलाई गई है 6:30 से। उनसे भी हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो मॉडल कोड की गाइडलाइंस हैं उसके बारे में भी उनको ब्रीफ किया जाएगा और उनसे ये अपेक्षा होगी कि मॉडल कोड
ऑफ कंडक्ट का कंप्लायंस बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेटर एंड स्पिरिट में करें, और ये हम लोग स्ट्रिक्टली इन्फोर्स अपने सभी जो इलेक्ट्रल मशीनरी है उसके थ्रू कराएंगे। जो मूल्य तालिका है जिस पर कि चुनाव के खर्च की गणना की जाएगी, उसको भी निर्धारित कर चुनाव के सभी राजनीतिक दलों से भी उसको साझा किया गया है। सी विजिल ऐप भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कि किसी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होते हुए कोई आम नागरिक भी उस ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी अपलोड कर सकते हैं और 100 मिनट के भीतर उसका निराकरण किया जाना होता है। उसके लिए भी हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स, वीडियो सर्विलेंस टीम्स, इन सब का गठन कर दिया गया और सभी टीम्स जो इलेक्शन के एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मॉनिटरिंग है वो भी करेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स की भी अब बैठक बुलाकर उनको ट्रेनिंग कर दिया गया और कल से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वल्नरेबिलिटी मैपिंग, जो भेद्यता चिन्हित की जाती है चुनाव में, ताकि सभी मतदाता बिल्कुल फ्री ऑफ एनी फेयर, निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के अपना मतदान कर सकें, ये भी हम सुनिश्चित कराएंगे। हमारा जो इस बार बर्थ ग्रेड काउंटिंग और स्ट्रॉन्ग रूम होगा वो केएलएस में होगा। डिस्पैच लोकेशंस हम लोगों ने विधानसभा वार डिसेंट्रलाइज किए हैं, तो अलग अलग विधानसभा से ही इस बार पोलिंग ईवीएम्स की कमीशनिंग और उनके डिस्पैच की कार्रवाई की जाएगी, और जो रिसीविंग होगी वो सेंट्रलाइज तौर पर पूर्व के लोकसभा विधानसभा हेडक्वार्टर से कराएंगे, विधानसभा हेडक्वार्टर मुख्यालय से कराई जाएगी और रिसीविंग केएलएस से होगी। उसके अलावा बाकी एक हमारा प्रमुख ध्येय इस बार है, पिछले लोकसभा में हमारा मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा था, बिहार के औसत से भी देखें तो हम लगभग 13% कम रहा था। उसके कई कारण थे, उस समय मौसम भी काफ़ी एडवर्स था, गर्मी काफ़ी अधिक थी लोकसभा चुनाव के समय, और भी कई अनेक कारक थे। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना हमारा पहला ध्येय होगा। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर ईमेल की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग स्वीप कार्यक्रम के तहत इसका प्रचार प्रसार अच्छे से कराएंगे। स्वीप के तहत जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जैसे चुनाव पाठशाला है, कॉलेजेस में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स बने हैं, इन सब के माध्यम से भी हम मतदाताओं को तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो अगर अधिक मतदाता होते थे एक मतदान केंद्र पर तो समय अधिक लगता था, लाइन भी अधिक लगनी पड़ती थी। इस बार वो सीमा भी काफ़ी कम कर दी गई है, मतदान केंद्रों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, तो मतदान केंद्र और नज़दीक भी आए हैं, और साथ साथ में उन पर जो क्यू होगा वो भी लोगों की भी संख्या कम, तो इसलिए लोग और भी कन्वीनियंट फील करेंगे पोलिंग स्टेशंस में जाने में। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार हम लोग निश्चित रूप से पिछले बार लोकसभा चुनाव से काफ़ी बेहतर हमारे ज़िले का ओवरऑल वीटीआर होगा, और इसमें सभी मीडिया के बंधुओं से भी ये अनुरोध होगा कि आपके माध्यम से भी इसका और प्रचार प्रसार किया जाए। खासतौर पर वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स का हम लोग टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन कराएं। और बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि अगर मतदाता पर्ची हमको नहीं मिला है तो हम वोट करने नहीं जा सकते या हम वोट नहीं दे सकते, तो ये भी गलत है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सिर्फ एक फैसिलिटेशन का एक माध्यम है कि उससे आपको अपना क्रम संख्या, मतदान केंद्र, ये सब का डिटेल पता चल जाए, और एक लास्ट माइल आपको रिमाइंड करने के लिए है कि कृपया मतदान केंद्र में अवश्य आए। पर वो मैंडेटरी नहीं है और एपिक भी मैंडेटरी नहीं है। उसके साथ साथ चुनाव आयोग ने कई सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, तो इससे लगभग 12-13 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जिनसे आप मतदान कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिफाई करने के लिए वो वैलिड देते हैं। तो इसलिए पहला एक हमारा मुख्य लक्ष्य होगा कि इस बार हम लोग मतदान प्रतिशत में अधिक से अधिक मतदाताओं को उनके अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा बाकी विधि व्यवस्था और अन्य जो प्रयास थे उसके बारे में सब